आज काठमांडू छोड़े 5 दिन हो गए। बिना नहाए कपड़ा बदले, न सही ढंग से बाथरूम जाने की व्यवस्था, न रहने की। ठंड ऊपर से, पानी की कमी अलग से। इन असुविधाओं के बीच भी खाने की उत्तम व्यवस्था, समय पर चाय, सूप, मक्के का लावा। नेपाल से साथ चल रहे शेरपा लोगों के सौजन्य से ये सब हो रहा था। हर जगह गरम गरम खाना उपलब्ध रहा, पर ऊंचाई पर जाने पर भूख स्वतः घट जाती है। यहाँ से भी लगातार चढ़ाई। यहीं से कैलाश का भव्य दर्शन शुरू होता है। कैलाश अद्भुत है। कैलाश का आकार अद्भुत है। रूप आकर्षक, सफेद बर्फ से ढका। दर्शन होते ही, नजर पड़ते ही आंखें जैसे ठहर जाए, बंध जाए। सुबह यात्रा शुरू हुई तो गाड़ी में सर्राफ साहब के सौजन्य से भजन सुनने को मिला। भगवान शंकर के भजन। वह शंकर जो अजन्मा हैं, निराकार हैं, गंगाधर हैं, महादेव हैं, ओंकार हैं, मंगलम हैं, सर्व कल्याणकारी हैं। रुद्रमाला मुंडमाला से जिनका श्रृंगार है, वह अद्भुत हैं, प्रिय हैं, योगी हैं। इनकी सोहबत में जाने के लिए हर यात्री हर कष्ट उठाने के लिए तैयार है। यात्रा की लय अपने आप बनती है। सही बाथरूम की व्यवस्था नहीं तो खाना कम कर दिया। रात में जगना कम पड़े तो पानी पीना कम कर दिया। पर काया है, प्रकृति है, उसका अपना स्वभाव है। कैसे सब रुकता है। ठहराओ तो जड़ होना है, मरना है। चंद रोज हुए हैं, पर लगता है कई महीनों से कटा हूं। न घर से बात, न मित्रों से संपर्क, न राज्य प्रदेश की खैर खबर, न प्रियजनों की सूचनाएं, न देश दुनिया की खबर। कभी मानता सोचता था खबरों के बगैर कैसे रहा जा सकता है। खबरों की दुनिया में हूं। लगता है संसार, समाज और हम पूरक हैं। बिना संसार, समाज और खबरों के अधूरे। पर यह सब कितना भ्रम है, आत्ममुग्धता है, माया है। कबीर याद आते हैं। जगत माया मिथ्या। पुरी के स्वामी जी को देखता हूं। वो पेट पर कपड़ा नहीं रखते। हम यहां इतने कपड़ों में कांपते ठिठुरते हैं। उनका पहनावा है गंजी, ऊपर से ऊनी चादर, पेट खुला, तोंद खुली, घुटने तक लुंगी नुमा वस्त्र, नीचे तहमट। वो जाने माने प्रवचन करता है, वैष्णव हैं। सन्यासी का अतीत जानना वर्जित है, फिर भी पता किया। 20 वर्षों तक उड़ीसा में किसी विभाग में इंस्पेक्टर पद पर रहे। इस्तीफा दिया, शादी नहीं की, फिर सन्यास लिया। अब पूरी तरह भगवान को समर्पित हैं। उम्र में हमसे अधिक, पर कार्यों में अधिक चुस्त और युवा। क्या यह अध्यात्म और साधना का फर्क है? मन में सवाल उठते हैं। उनमें कैसी ऊर्जा है जो उन्हें विपरीत परिस्थितियों में प्रसन्न रखती है। हम उनसे उम्र में छोटे हैं, पर जैसे जैसे यात्रा में ऊंचाई पर जा रहे हैं, बेचैनी बढ़ती जाती है, पर वे प्रसन्न हैं। हमारे साथ में झंवर जी, राम रतन सर्राफ की जोड़ी है। दोनों बचपन के मित्र हैं। एक कोलकाता और दूसरा रांची के, पर एक दूसरे के प्रति गहरा स्नेह है। साथ में रांची के ही जेपी शर्मा मिले। अनोखे लगे। भोले की फौज करेगी मौज, यह उनका नारा था। हाव भाव विचार से वह भोले के गण ही हैं। कहीं भी भजन शुरू करना, रंग जमा देना, कोई उनसे सीखे। वह मानने को तैयार ही नहीं कि यात्रा में कोई कठिनाई है। वे कहते हैं, टूर ऑपरेटर इतनी ऊंचाई पर इतनी अच्छी चीज़ें उपलब्ध करा रहा है, सुविधाएं दे रहा है, इससे अधिक आप क्या कल्पना कर सकते हैं। आज शाम तक मानसरोवर पहुंचने की उम्मीद है। नमस्कार, बुक ट्यूब में एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अनुरंजन झा आज आपके लिए एक अनोखी और दिलचस्प किताब लेकर आया हूं। इस किताब के लेखक हैं
राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश। हरिवंश जी की हाल में प्रकाशित ये किताब बहुचर्चित है। इस किताब का नाम है सृष्टि का मुकुट, कैलाश मानसरोवर। ये उनकी अपनी मानसरोवर की यात्रा है। वाणी प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। 399 रुपये की ये किताब अमेज़न पर छूट के साथ उपलब्ध है। इस किताब में बहुत सारे दिलचस्प अंश हैं। ये किताब उनकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा का विवरण है, संस्मरण है। श्री हरिवंश जी लगातार 40 साल से ज़्यादा पत्रकारिता करते रहे और देश के जाने माने चंद विद्वानों में शुमार हैं। इन अनुभवों को जानने से लगता है कि हम यात्री ही नहीं, जिसने भी कैलाश और मानसरोवर को देखा स्तब्ध रह गया। उसकी पलक अटक गई। प्रकृति की यह अनुपम सौगात है। स्वामी शिवानंद ने भी यहाँ की यात्रा की थी। स्वामी जी अपने साथियों के साथ कैलाश के लिए 1931 में निकले। ऋषिकेश से वह अल्मोड़ा लिपुलेख के रास्ते कैलाश गए। अगस्त 1931 में वापस भारत लौटे। उनकी टिप्पणी थी, कैलाश की पुण्य भूमि से फिर दुख और पीड़ा की भूमि पर लौट आए हैं। इसी तरह प्रसिद्ध योगी थे स्वामी सच्चिदानंद। 1959 में वह कैलाश गए। कैलाश को देखकर उन्होंने कहा, मैंने अपने परम पिता को पा लिया। इससे अधिक मुझे क्या चाहिए। तुम मेरे सन्मुख साक्षात हो। मेरे सब दुख दूर हो गए। मेरा मन प्रफुल्लित है। हे भगवान शिव, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जय शिव। यह अंश मैं आपको सुना रहा था श्री हरिवंश जी की लिखी कैलाश मानसरोवर किताब से। आप बुक टिप से जुड़े रहिए। हमें सब्सक्राइब करिए। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह फॉलो करिए। हम आपको ऐसी ही दिलचस्प किताबें और उसके दिलचस्प अंश सुनाते रहेंगे। हम फिर हाजिर होंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।